आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एयरपोर्ट और 5 स्टार जॉब्स के बारे में। अगर आप होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है या फिर कोई डिप्लोमा ले रखा है, आप जॉब करना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद 5 स्टार में ऑलरेडी जॉब की हुई है। तो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आप जॉब को पा सकते हैं। जब भी आप होटल इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, 4 साल का कोर्स रहता है जो कि एक डिग्री कोर्स रहता है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, जिसमें आपके 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद में आपके पास में जो करियर अपॉर्चुनिटी रहती है, सबसे पहले रहता है कि आप किसी 5 स्टार होटल या बार रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, क्रूज में कर सकते हैं, पब में कर सकते हैं, एयरपोर्ट में कर सकते हैं। इस वीडियो में एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 5 स्टार होटल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। 5 स्टार होटल में जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक तो तरीका होता है लिंक्डइन या naukri.com के थ्रू आप अप्लाई करें। दूसरा तरीका ये होता है कि गूगल से अगर आप होटल का नंबर निकालते हैं तो उस नंबर पे जब भी आप कॉल करते हैं तो कॉल करके बताइएगा आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब एज ए फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, तो वो आपकी कॉल एचआर में ट्रांसफर कर देंगे। देन आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसमें टोटल 3 राउंड के इंटरव्यू रहते हैं। पहला राउंड रहता है एचआर राउंड, दूसरा राउंड रहता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर जब आपका आमने सामने इंटरव्यू रहते हैं, तीसरा राउंड रहता है जीएम राउंड जिसमें होटल के जो जनरल मैनेजर है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप होटल इंडस्ट्री के लिए या फिर एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू में देने जाएं तो प्रॉपर आप ग्रूमिंग में जाइएगा। ग्रूमिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन रहता है, जिसमें आप व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में होने चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, शूज आपके ब्लैक होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, सबसे मेन चीज रहती है जो कि ग्रूमिंग रहती है। सबसे पहले तो जब आप किसी 5 स्टार होटल में एंट्री करते हैं, एचआर के सामने आते तो एचआर आपसे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस को पूछते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट इज एआरआर, दूसरा क्वेश्चन रहता है व्हाट इज रेवपार, तीसरा क्वेश्चन रहता है आपने होटल इंडस्ट्री की इससे पहले अगर कहीं जॉब की होगी या किसी भी फील्ड में तो आपने जॉब को छोड़ा क्यों। अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए सेम डे ही आपका जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ इंटरेक्शन रहता है। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप नाइट शिफ्ट कर पाएंगे। 24/7 आपकी शिफ्ट रहती है। स्टार्टिंग के 15 डेज आपको हॉलीडे लीव्स वगैरह नहीं मिलती है। तीसरा राउंड आपका जीएम राउंड होता है। वो इंटरव्यू को अगर आप क्रैक कर लेते हैं उसके बाद में आप ज्वाइनिंग करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। ज्वाइनिंग करने के बाद में फ्रंट ऑफिस में जो आपका वर्क रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। चेक इन चेकआउट, चेक इन रहता है, चेकआउट रहता है, रूम हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। चेक इन रहता है, चेकआउट रहता है, रूम हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, की मेकिंग ऑफ की रहता है, लोकल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ऑडिट नाइट ऑडिट आनी चाहिए, आपको होटल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एमिनिटीज की जानकारी होनी चाहिए, ब्रीफिंग आपको आनी चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग आपकी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि होटल इंडस्ट्री की जो डार्क रियलिटी होती है, नेगेटिव चीज होती है, वो क्या होती है। सबसे पहले तो आप किसी भी होटल में जब भी जॉब करने जाते हैं आपको ग्रूमिंग में हमेशा रहना ही पड़ेगा। दूसरा रहता है आपको कोई चेयर वगैरह नहीं मिलेगी, खड़े रह के आपको 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी होती है। फ्रंट ऑफिस पे हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, हो सकता है 1 से 2 लोगों कोई मेडिकल इश्यू हो तो आपको उनकी डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। टोटल पूरा हैंडओवर दिए बिना आप होटल से जा नहीं सकते। दूसरा सबसे बड़ी जो डील होती है एंग्री कस्टमर। कस्टमर जो है वो काफ़ी चीज़ों से एंग्री रहते हैं, जैसे कि कस्टमर ने अगर रेस्टोरेंट में कुछ खाया होगा, उनको कोई इशू है तो वो फ्रंट ऑफिस पे ही आएंगे, वो रेस्टोरेंट वाले से नहीं बोलेंगे। कस्टमर के रूम में एसी की कोई दिक्कत हो, या फिर सबसे बड़ी चीज़ कस्टमर जब भी चेकआउट करते हैं बिना बताए अगर आपको चेकआउट करते हैं तो आपकी सैलरी से वो चार्जेस लगेंगे, अमाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। चेकआउट में अगर आप मिस्टेक करते हैं, कोई भी अमाउंट इधर उधर हुआ तो होटल जो है आपकी सैलरी से ही चार्ज काटेगा। इसके अलावा नो लीव रहती है। स्टार्टिंग के 15 डेज आपको लीव नहीं मिलेगी। उसके बाद पे फेस्टिवल सीजन पे भी आपको आना ही पड़ता है। 24/7 खुला रहता है। इसके अलावा आपको लगेज वगैरह उठाना पड़ेगा, ग्लास उठाना पड़ सकता है, फोटो कॉपी का आपको काम रहता है। इसके बाद जब भी आप चेकआउट करेंगे, प्रिंटर खराब हो जाए या कुछ भी इशू हो, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा पुलिस वगैरह भी कभी कभी आके चेक इन वगैरह कर सकती है, आपसे पूछ सकती है कि इस होटल में कौन से गेस्ट ठहरे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है आपका जो मोबाइल फोन है वो जमा हो जाएगा, जो कि बड़े होटल्स में रहता है। मैंने क्यों जॉब छोड़ी,
ये सारे डीमेरिट्स से जो कि अभी मैंने आपको बताए थे, इस वजह से मैंने ये जॉब छोड़ दी है और इस समय मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस समय मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और आपको होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।